मजबूरी है, चाहे जो मजबूरी हो। अगर सरकार नहीं मानती किसी माने में तो आज निकल हमारे दिल में गुबार बढ़ा, आज निकल पेट्रोल लगा के जला अपने आप को फूंक देंगे। क्योंकि अब हमारे साथ जो है सफाई कर्मचारी महासंघ के लोग भी हमारे साथ आ चुके हैं, जो कि हमारे समर्थन में उतर चुके हैं। तो लगभग 1 लाख उन भाइयों का भी हमको सहयोग मिलेगा। तो लगभग ये जो है बहुत ज्यादा वोट हो जाता है, लगभग 1 करोड़ों में पहुंचेगा, जो कि सरकार को बिल्कुल प्रभावित करेगा। खाने की तरह से पढ़ने लिखने की बात छोड़ दिए, आज उनकी माताएं बेचारी कहीं बर्तन मांज रही, कहीं झाड़ू पोछा कर रही हैं। सरकार को अधिकारी को शर्म नहीं आती है, हमारे में तक आशीष नहीं कर रहे, हमारे बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है। हमारे जो टीम गई थी उस वार्ता में हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि आपके मृतक आश्रित का आदेश 2 दिन में जारी कर देंगे, और 7 दिन में आज तक कोई यहाँ पूछने तक भी नहीं आया है। अगर हमारे निर्गत नहीं किए जाते हैं, 5 मांगे तो कम से कम माननी ही पड़ेंगी। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम जो है मंगल के बाद बुधवार को हम लोग सीएम आवास या जो है सीएम ऑफिस घेरने के लिए यहाँ से निकलेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें कोई दो राय नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुछ भी कहूं उससे पहले आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सैकड़ों की संख्या में ये सभी लोग बैठे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में स्मारक समिति को लेकर, स्मारक समिति के सभी लोग हैं, सभी में काफी आक्रोश है। तमाम सारी मांगे हैं इनकी। मृतक आश्रितों के परिवार को सेवा में लिया जाए, 7वां वेतनमान बढ़ा दिया जाए, ग्रेड पे 1800 से बढ़ाई जाए। तो ये सब आप देख रहे हैं, सभी की मांगे हैं और सभी काफी आक्रोशित हैं, सभी अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और 7वां दिन हो चुका है। 7 दिन से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। सभी मांगे हैं, सभी की हम बात करते हैं यहाँ पर और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। नाम आपका? रमेश चंद्र जी। पीछे देख पा रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और लगातार 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं? नहीं, हम लोग आज 7वां दिन है। हमारे अधिकारियों की तरफ से हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स अभी निकल के नहीं आया, ना कोई वार्ता हुई है। जो वार्ता हुई थी वो हमारे जो टीम गई थी उस वार्ता में हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि आपके मृतक आश्रित का आदेश 2 दिन में जारी कर देंगे। जबकि आज 5वां दिन है। 2 दिन के 7वां नहीं, आदेश जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसका 5वां दिन है आज। तो हम लोगों को कोई वार्ता नहीं हुई है और इसके लिए हम लोग जो भी अब रहेगा, हम अब धरने से हटने वाले नहीं हैं अपनी मांगों को, क्योंकि हम त्रस्त आ गए हैं। 12 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ पीड़ाएं झेली हैं। जहां भी लगाते हैं वहां चले जाते हैं। तमाम हमारी जेब में पैसा हो ना हो, वहां जाना है तो जाना है। साथी कर्मचारियों से अपने हेल्प लेके हम लोग जाते हैं। तो ये अब हम लोग बर्दाश्त की हद हो गई है। अब तो हम आदेश लेके ही हटेंगे। हमारा निरंतर धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। सड़कों पर उतरे, उसके बाद ला करके इको गार्डन में 4 दीवारी के बीच में पटक दिया गया। मन में क्या आता है जब इस तरीके, जब आप लोग अपना आंदोलन बुलंद करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उसके बाद इस तरीके 4 दीवारी में क्या मन में आता है? मन में तो ये आता है कि क्या बताएं, बहुत आक्रोश है इस बात के लिए लेकर कि हम कहते हैं आज हम लोगों को 7 दिन हो गए हैं और 7 दिन में आज तक कोई यहाँ पूछने तक भी नहीं आया है। ना ही यहाँ कोई किसी चीज़ की कोई सुरक्षा है। जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, बच्चे भी हैं साथ में, ना किसी बात की कोई सुरक्षा है, ना कोई सुरक्षा है। हमारी वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं हो रही। उचित वेतनमान हमारी मांग है। मृतक का आशीष है, हमारा मेडिकल है, जो हमारा 10% कटौती हो रहा है, उसका आज तक पैसा कोई पता नहीं कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया, कहाँ बंदर बाट हुआ है। और करीब 10 करोड़ 72 लाख रुपए इन्होंने जो है गमन भी किए हैं और आज तक किसी मायने में कोई पैसा नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अधिकारी से पूछो, कुछ कहते तो कहते वो शासन में निलंबित है। उनसे भी कोई लिखा पढ़ी मांगते, कोई देते नहीं है। BC साहब से भी वार्तालाप हुई हैं। इससे पहले मंडल आयुक्त से हुई थी, हमारी जो पहले धरना चला था, उन्होंने आश्वासन दिया था। उन्होंने भी कहा कि हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, कोई फेवर में कोई काम नहीं हुआ। कोई हमारा काम फेवर कोई नहीं हो रहा और हमारे करीब 200 लोग हमारे बीच से बेचारे जो खत्म हो गए हैं। आज बच्चे वो बिलक बिलक के रो रहे हैं यहाँ पर। उनको देखकर हमको इतना तारस आता कि आज जो उनके साथ हुआ है कल हमारे साथ हो सकता है। हम कहते जो हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनके दिल नहीं है? उनके बच्चे सुबह जाते हैं तो ड्राइवर से बोलते हैं भैया बड़े कायदे से ले जाइएगा, बच्चों को ध्यान रखिएगा। आज उनको ये ध्यान कि हमारे बच्चों को कौन देखने वाला है। आज हमारा परिवार उजड़ गया, हमारे 200 लोग परिवार उजड़ गया है।
आज बच्चे जो है खाने की तरस रहे, पढ़ने लिखने की बात छोड़ दिए। आज उनकी माताएं बेचारी कहीं बर्तन मांज रही हैं, कहीं झाड़ू पोछा कर रही हैं। सरकार को, अधिकारी को शर्म नहीं आती है। हमारे मित्र का आशीष नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है किसी माने में। जो हमारा एमपीएस खाता वो भी नहीं खुल रहा, पैसा कहाँ चला गया है। हम लोग परेशान है, एक एक चीज अपने यहाँ तक आ गया है कि क्या बताया कि आत्महत्या कर ले हम लोग, ये नौबत आ चुकी है। अगर सरकार नहीं मानती किसी माने में तो आज निकल हमारे दिल में गुबार बढ़ा, आज निकल पेट्रोल लगा के जला अपने आप को फूंक देंगे। हम नहीं, बहुत से लोग हैं, क्या करें। इससे अच्छा रोज जरमर्रा से मर जाना ही ठीक है, क्या करूं। देखिए नाराजगी है। आपका नाम है? मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। कौशल किशोर जी, यहाँ पे देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। सभी के मन में आस है कि सरकार इनकी बात सुनेगी। आश्वासन मिला, आप लोग सड़कों पर भी उतरे, 7 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपके फेवर में अभी तक? देखिए, अभी सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई संदेश है फेवर में नहीं आया है। जैसे कि भी हम लोग 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोक दिया गया। 3 दिवस में ये हमारी मांगे शासनादेश जारी करने के लिए प्रमुख सचिव जी इससे वार्ता कराने के लिए वार्ता हुई। जब वार्ता होने के लिए गए तो हम लोग वहाँ पर, प्रमुख सचिव जी छुट्टी पे थे, तो निजी सचिव महोदय जी से हमारी वार्ता हुई, रणविजय सर से। उन्होंने हमारी ये मांगे जायज मानी कि पुनरीक्षित वेतनमान हम लोगों को ग्रेड पे 1852 से 20,200 का स्केल 3 दिवस में हम लोग आदेश निर्गत कर देंगे। मृत आश्रित का 3 दिवस में आदेश निर्गत कर देंगे। लेकिन समय बीत चुका है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। स्थायीकरण, पदोन्नति, चौथा सीपीएफ का खाता, चिकित्सा अवकाश और दीपावली बोनस, इन 6 चीजों में उन्होंने सहमति बनाई। अब 3 दिवस बीत भी चुके हैं। आज रविवार है, कल सोमवार, मंगलवार का हम समय देते हैं। अगर हमारी इन 6 मांगों पर शासनादेश नहीं निर्गत होते तो हम बुधवार को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर समस्त कर्मचारियों के साथ हम ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। यहाँ से सड़कों पर जब उतरते हैं तो 4 दीवारी के बीच में ला दिया गया, अभी तक कोई ठोस कदम ना उठाया गया है और 7 दिन हो चुके हैं। क्या लगता है आगे आने वाले समय में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, इसी तरीके से प्रदर्शन में बैठे रहेंगे? क्योंकि आंदोलन यहाँ पर इको गार्डन तमाम होते हैं और रिजल्ट क्या होता है ये आप भी जानते हैं। दरअसल में हमें जो है सरकार की मंशा को साफ नहीं लगती है। नहीं तो बाकी सरकार अगर हमारी देना चाहती तो सीधे सीधे आदेश दे अधिकारियों को, अधिकारी उसके नीचे हैं, सरकार तुरंत आदेश दे, उसका तुरंत अनुपालन होगा, अधिकारी हमारे तुरंत उसका अनुपालन करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आदेश करे। एक बात और कर ले, अगर मांगे नहीं मानी जा रही हैं, लंबा समय बीत जाता है, 3.5 महीना लगभग चुनाव को भी है, क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे साथ जो है सफाई कर्मचारी महासंघ के लोग भी हमारे साथ आ चुके हैं, जो कि हमारे समर्थन में उतर चुके हैं। तो लगभग 1 लाख उन भाइयों का भी हमको सहयोग मिलेगा। तो लगभग ये जो है बहुत ज्यादा वोट हो जाता है, लगभग ये करोड़ों में पहुंचेगा, जो कि सरकार को बिल्कुल प्रभावित करेगा। बड़ी चेतावनी आप लोग यहाँ मंच से दे रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है अब आगे की? यहाँ पर तो 3 दिन का समय दिया गया और 3 दिन के समय में भी कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं गया। जी नहीं सर, देखिए अब हम लोग 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने गए थे, मतलब जा रहे थे, लेकिन हमको रोक दिया गया। हमारी वार्ता निजी सचिव से कराई गई। अब निजी सचिव ने आश्वासन तो दिया कि 2 दिन में हम आदेश कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम लोग फिर जो है मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। आप लोग को बरगलाने के और बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया? बिल्कुल, ये तो 12 साल से हो रहा है। हम लोगों के साथ यही हो रहा है। जब हम लोग को अपनी मांगों को रखते हैं, पहली बात तो हम लोग साक्षर पे भर्ती हुए हैं, तो ज़्यादा हम लोग समझदार हैं नहीं। हम लोगों को 12 साल से बेवकूफ़ बनाया गया कि आपका, जब हम लोग कोई मांग रखते हैं तो कहा जाता है कि ठीक है, जो है आप चिंता मत करिए, आपका जो है हम कर दे रहे हैं। फिर बैठक बुलाई जाती है। इस बार आर पार की लड़ाई? बिल्कुल, अब अनिश्चित काल जो है हमारा चलता रहेगा और जो है आर पार की ही लड़ाई के मूड में हम हैं, क्योंकि अब हमारे जो है गुजारा नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, कुछ कह रहे थे? अगर ऐसा जो है गवर्नमेंट हमारी नहीं करती है तो अब सीधा सीधा अगर मंगलवार तक हम लोगों को किसी भी आदेश अगर हमारे निर्गत नहीं किए जाते हैं, 5 मांगे तो कम से कम माननी ही पड़ेंगी। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम जो है मंगल के बाद बुधवार को हम लोग सीएम आवास या जो है सीएम ऑफिस घेरने के लिए यहाँ से निकलेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से सीएम आवास निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सीएम आवास की बात कर ले, सड़कों पर उतरते हैं तो क्या कुछ होता है? किसी छुपा नहीं, लाठी डंडे कैसे झेलेंगे आप लोग? उम्र देखिए अपनी। अब सर जो भी हो, चाहे लाठी खाना पड़े चाहे मरना पड़े, अब हम लोग अगर मैदान में उतरे हैं
तो आर पार की लड़ाई होगी। हम अपना हक लेके रहेंगे किसी भी हालत में हो, चाहे हमें वहीं पे लाठी खा के मर जाना पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। चेतावनी है या प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से? देखिए, जो हमें जो है मुख्यमंत्री के यहाँ जाने का है, अगर हमारा जो है पहले हो जाता है, अगर मंगलवार तक हमारा जो है मांगे मान ली जाती है, इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ, मंगलवार तक अगर मांगे हमारी मान ली जाती हैं तो हम जो है 5 मांगे कम से कम मान ली जाएं, नहीं तो अगर नहीं मानी जाएंगी तो हम मजबूर होके मुख्यमंत्री आवास पे जो है जाएंगे या विधानसभा का घेराव करेंगे बुधवार को। बुधवार को घेराव करेंगे। अगर वहां पर अगर भी मांगे नहीं मानी जाती फिर क्या करने वाले हैं आप? एक्चुअली में हमारे जो टीम सदस्यों ने जो कहा है कि अगर मंगलवार को हम लोग मुख्यमंत्री का ज्ञापन देंगे, अगर इसके बावजूद भी अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमारी जो भी समस्याएं नहीं हो, तो हम लोग जो ऐसा आदेश होगा हमारी टीम गठित का वैसा हम आगे करते हैं। टीम का जो कहना होगा वही फाइनल होगा। पीछे देख पा रहे हैं महिलाएं भी बैठी हुई यहाँ पे तमाम सारी। अब इनसे बात करते हैं। पीछे तक देख पा रहे हैं आप तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और सभी की गुहार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, एलडीए वीसी से कि मांगे समय से मान ली जाए और मंगलवार तक का समय दे रहे हैं। बुधवार को तस्वीरें बदलेंगे, मुख्यमंत्री आवास हो चाहे विधानसभा हो, उसका घेराव होगा। आपसे बात करेंगे क्या कह रही हैं और आगे क्या प्लानिंग है? सर, हम लोगों की अपनी मांग रखे हैं। वो जो सैलरी सबको दी जा रही है उस हिसाब से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो दूसरी बात कर ले, यहाँ पे तमाम सारी महिलाएं, क्या समस्याएं आप लोग को फेस करनी पड़? बहुत सारी समस्याएं हैं सर, समस्याएं हैं। हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, इतनी कम सैलरी है, बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और योगी जी और मोदी जी बोलते हैं कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है? हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। आंदोलन पे उतर जाएंगी? जी बिल्कुल उतर जाएंगे। अभी 7 दिन हुआ है, 7 महीना लगे चाहे 7 साल लगे, यहाँ मर जाएंगे लेकिन यहाँ से अपने हक लिए बिना सर जाएंगे नहीं। अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे। आपका नाम है? सर, मेरा नाम पुष्पा देवी है, काशीराम स्मारक में मैं तैनात हूँ। 7 दिन हो चुके हैं, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं, ना एलडीए वीसी आते हैं, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, पीछे तमाम पुरुष बैठे हैं, मंच पे तमाम सारे लोग। मन में क्या आता है जब आंदोलन करती हैं, आवाज बुलंद करती, सड़कों पर उतरती हैं, उसके बाद इन 4 दीवारियों के बीच में लाके छोड़ दिया? जी सर, अब तो चाहे भले ये 4 दीवारियों बैठे हैं हम, वो तो चीज एक अलग है। यहाँ हमारा लिखित में धरना है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बैठे हैं। लेकिन अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे लखनऊ में घूम घूम के धरना लगाएंगे, रोड जाम करेंगे, मतलब जो कुछ हम कर सकते हैं, जी जान लगा करके, मरना, जीना, कटना, काटना, सब कुछ। अच्छा, एक बात कर ले, 2024 में लोकसभा चुनाव, लगभग 3.5 से 4 महीने का समय, क्या इसका फर्क, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसका फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारे इतने कर्मचारी हैं, तो हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। हम कोई लोग वोट नहीं देंगे और रिश्तू रिश्तेदार सबको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सरकार को हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। कितने वोटर हैं लगभग आप लोग? अरे हम लोग बहुत वोटर हैं, हमारे घर में ही 8-10 लोग हैं कम से कम। ये लाखों में वोट हैं? अरे बड़े आराम से, ज्यादा ही है। ये तो तस्वीरें आप देख रहे, पीछे की तस्वीरें, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, और सभी कह रहे हैं अगर मांगे नहीं मान ली जाती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव तो दूर है, मंगल तक का समय दिया गया है, ट्यूसडे तक का। अगर ट्यूसडे तक की अगर बातें नहीं मानी जाती तो पीछे बैनर पे आप देख पा रहे हैं ये सभी मांगे हैं, ये सभी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तो बुधवार को तस्वीरें बदलेंगी और बुधवार को पीछे जो देख रहे हैं ये सभी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। और अपने परिवारों से भी इन सभी की गुजारिश होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को वोट न करें। सबसे बड़ी बात ये, मांगे जो रखी गई हैं वो मांगे मानी क्यों नहीं जा रही हैं। लगातार ये सभी मुख्यमंत्री जी की सेवा हो, किसी भी तरीके के कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें जा करके लगातार वर्क करते हैं। तमाम बड़े अधिकारी, उनके जो घरों में जो कार्य होते हैं, सरकारी आवास में जो कार्य होते हैं, उसमें भी लगातार वर्क करते रहे। स्मारक समिति के सभी लोग स्मारकों का ध्यान रखते हैं, तो एलडीए वीसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं सुन रहे हैं इन सभी की बात। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।